हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड गेस द आउटपुट वाली सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे एक और कोड लिखा हुआ है जिसको आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं एंड तीनों के अंदर बुलियन वैल्यूज़ असाइन की हुई है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में एंड और को देखा था, अब यहाँ पे हमने नोट को भी यूज़ कर लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नोट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद एंड की प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंस जो रहेगा वो नोट का सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद एंड का रहेगा एंड उसके बाद और का रहेगा। ठीक है, तो पाइथन की बात करें तो पाइथन में नोट का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद एंड का होता है, फिर उसके बाद और का होता है। तो यही सोचते हुए हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। नोट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि नोट का क्या वर्क होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आइडल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नोट क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, फ्लिप कर देता है। जैसे ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यूज़ असाइन कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू ट्रू है एंड वाई और जेड के अंदर फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स की वैल्यू ट्रू, वाई की वैल्यू फॉल्स एंड जेड की वैल्यू भी फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ नोट एक्स, तो नोट एक्स मतलब एक्स का नोट करेंगे तो एक्स में क्या है, ट्रू है, तो ट्रू का नोट करेंगे मतलब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नोट वाई करूँगा तो वाई के अंदर फॉल्स है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, एंड और एंड को तो आप जानते ही, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा इसका जो पहला वीडियो था इस सीरीज़ का वो आप देख लीजिए। एंड के केस में क्या होता है, जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होती हैं, लेफ़्ट और राइट में जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो दोनों अगर ट्रू होते हैं तो आपको ट्रू मिलता है। एंड और के केस में लेफ़्ट और राइट में जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें से अगर कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो आपको ट्रू मिल जाता है। ओके, तो सबसे पहला वाला जो कंडीशन है उसको हम सॉल्व करते हैं, इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नोट एक्स और वाई, तो पहले नोट परफॉर्म होगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नोट एक्स और वाई, तो पहले नोट ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू। ठीक है, एक्स की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। एंड फॉल्स के साथ जब आप और करोगे वाई का, वाई में ऑलरेडी फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट एक्स और वाई। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया गया तो ये था एक्स में था ट्रू, तो एक्स का जब आपने नोट किया तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, एंड फॉल्स को फिर आपने वाई के साथ सॉल्व और परफॉर्म किया तो फॉल्स और वाई की वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स आ गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, इफ़ की कंडीशन फॉल्स आ रही है तो कंट्रोल जाएगा एलिफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पहले इफ़ वाला पार्ट चेक होता है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ हमने एलिफ का यूज़ किया है तो उसकी कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू हो गया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर ये भी गलत हो गया तो नेक्स्ट अगर एलिफ लगाया है तो उसकी कंडीशन चेक होगी, एंड वो ट्रू हो गया तो उसका जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर सारी कंडीशन गलत हो गई तो लास्ट में एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं क्योंकि पहली कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है। तो जो सेकंड हमारा एलिफ दिया है उसकी कंडीशन में यहाँ पे चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो नोट एक्स और नोट वाई एंड जेड, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे सॉल्व करके। ठीक है, पहले मैं आपको रन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, फॉल्स कैसे आ रहा है, देखो पहले तो नोट एक्स सॉल्व होगा, तो नोट एक्स करेंगे तो एक्स में क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू को ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, एंड उसके बाद और नोट वाई, अब नोट वाई करोगे तो नोट वाई, वाई की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, फॉल्स का अगर नोट करोगे तो आपको ट्रू मिलेगा।
एंड यहाँ पे लिखा है z। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है पहले क्या परफॉर्म होगा, ट्रू एंड z। एंड ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, नोट के बाद प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा होता है, एंड का। तो अब ये सॉल्व किया जाएगा। तो ट्रू एंड z के अंदर क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स मिलता है। अब हम फॉल्स और फॉल्स करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा, मतलब ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद ये वाला, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो ट्रू आया, कैसे आया हम देखते हैं। नोट एक्स किया, एक्स में ट्रू था, तो ट्रू का नोट करेंगे तो फॉल्स आएगा। उसके बाद और फिर यहाँ पे y तो एज इट इज़ y ही रखेंगे। ठीक है, आप जो वैल्यू है y की वो भी रख सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, हम ऐसा कर लेते हैं, या तो y की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, जब माइंड में आप सोचोगे तो इस तरीके से सोचोगे, y में फॉल्स है, फिर उसके बाद और है, फिर यहाँ पे नोट पहले परफॉर्म होगा, नोट y करेंगे तो y का नोट मतलब फॉल्स था, तो फॉल्स का नोट किया तो ट्रू आ गया। एंड x में क्या है, फॉल्स, सॉरी x में तो ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि z यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, आप सोचोगे लास्ट में z है, बट z यूज़ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, मैंने कहा था जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू के केस में ट्रू मिलता है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो और के केस में क्या होता है, एक भी अगर ट्रू होता है तो रिज़ल्ट हमें ट्रू मिलता है। अब इन तीनों में, अब यहाँ दोनों जगह और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक अगर यहाँ पे ट्रू मिल जाए तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू आने वाला है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा चेक कर लो, फॉल्स और फॉल्स को सॉल्व करोगे तो फॉल्स आएगा, फिर उसके बाद फॉल्स के साथ ट्रू को और करोगे तो आपको ट्रू मिलेगा। तो ये वाला जो कंडीशन है वो सही हो जाएगा, यहाँ पे हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी प्रिंट होना चाहिए। एल्स पार्ट में कंट्रोल नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल उसके अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाता है। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एंड ये एक्सप्लेनेशन आपको मेरे इंस्टा के पेज पे भी मिल जाएगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे जो MCQs हैं वो उससे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी या फिर मेरे यहाँ पे 50 समथिंग कुछ मैं जब लिख लूँगा, अभी मैंने 2 यहाँ पे लिखे हैं, तो जैसे जैसे मैं लिखते जाऊँगा तो ये पूरा जब कंप्लीट होगा तो ये PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस हो जाएँ तो मैं आपके साथ अपनी वेबसाइट में इस PDF को शेयर कर दूँगा, तो आप इजीली इसको रीड कर पाएंगे। ओके, तो इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। आउटपुट हमने जो गैस किया था वो C था, तो यहाँ पे आप देखो C आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।